जय गुरु जी। नमस्कार दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा मानूस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 363 और दिन है वीरवार 6 मई का। दोस्तों शुरुआत करता हूं मैं इस कार्यक्रम की और मुझे उम्मीद है कि आज का कार्यक्रम भी आपको पसंद आएगा। आज मैं अपने जो सुनने वाले हैं और मेरे जो दोस्त हैं जो मुझे रेगुलर रूप से सुनते हैं, जो उन लोगों ने लिखा है मैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। मेरा पहला जो मैसेज है वो ऋषिदा ठाकुर उन्होंने लिखा है और ऋषिदा जी क्या लिखती हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो लिखती हैं कि आज ये पेड़ शायद आ रहे होंगे ना, कहते जब लोगों को जिस काम के लिए मना करो तो उतना ही वही काम ज़्यादा करते हैं। ये पेड़ के बारे में बताया हुआ है, पेड़ की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया है और साथ में ऑक्सीजन जिसकी कमी हो रही है उसके बारे में बताया है। बहुत ही अच्छा लिखा है। तो वो लिखती हैं कि जब लोगों को पेड़ काटने के लिए मना करते थे और ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी पेड़ काट कर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी करने में लगे हुए थे लोग, जितने बड़े घर की जरूरत नहीं फिर भी लोग बड़े बड़े घर बना लेते हैं और पेड़ काट कर आज ये हाल है कि सांस लेने के लिए भी हमको मुंह मांगा पैसा देना पड़ रहा है। समय पर जो समझदार ना हो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। इतना जागरूक करते हैं हम, पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, और उसके बाद भी लोगों को सब फालतू लगता है। और आज सबको इन पेड़ों की अहमियत समझ आ रही होगी। आज पेड़ पौधे होते तो सांस लेने के लिए तरसना नहीं पड़ता। अभी भी पीपल और नीम का एक पेड़ जरूर लगाएं। वो कहती हैं कि अभी भी पीपल और नीम का एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए और पेड़ के साथ फोटो लेकर शेयर करें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। थैंक यू रशीदा, आपने बहुत अच्छा लिखा है और बहुत अच्छा मैसेज है ये, और हमें उम्मीद है कि लोगों को समझ में आया होगा। दोस्तों मैं एक आपको 7 साल पुराना एक छोटी सी कविता है मैं आपको सुनाना चाहूँगा, जो मैंने अपने फेसबुक पे पोस्ट किया था 7 साल पहले, और मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है 7 साल और आज में। कुछ इस प्रकार है। कई दफ़ा खुद अपनी शान के खिलाफ गया, कई दफ़ा खुद अपनी शान के खिलाफ गया, मेरा रुतबा मेरी ही आन के खिलाफ गया। समंदर में किया कागज़ की कश्तियों पे सफ़र, समंदर में किया कागज़ की कश्तियों पे सफ़र, खुदा की शह पे मैं तूफ़ान के खिलाफ गया, खुदा की शह पे मैं तूफ़ान के खिलाफ गया। कई लाशें दफन है जहन के मलबे में मेरी। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि कई लाशें दफन है जहन के मलबे में मेरी, मैं सब कुछ जानकर ही जान के खिलाफ गया, मैं सब कुछ जानकर ही जान के खिलाफ गया। और आखिर में लिखा है कि शिनाख्त करने आए आईने ही आईनों में की, शिनाख्त करने आए आईने ही आईनों की, मियाँ ईमान ही ईमान के खिलाफ गया, ईमान ही ईमान के खिलाफ गया। और दोस्तों अब मैं बताता हूँ शारदा अग्रवाल जो मुंबई में हैं वो क्या लिखती हैं और उन्होंने क्या मुझे भेजा है। तो सुनिएगा शारदा अग्रवाल जी क्या लिखती हैं। उन्होंने लिखा है कि चाय की चुस्कियों के साथ अक्सर कुछ गम भी पीती हूँ, चाय की चुस्की के साथ अक्सर कुछ गम भी पीती हूँ, मिठास कम है जिंदगी में मगर जिंदा दिली से जीती हूँ, मगर जिंदा दिली से जीती हूँ। बहुत खूब लिखा है शारदा आपने। और अगला जो मेरे पास मैसेज आया है वो है राधिका मिस्टी का। राधिका मिस्टी क्या लिखती हैं वो आप सुनिएगा। राधिका भी गुजरात से हैं और उन्होंने क्या लिखा है मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमेशा खुश रहना चाहिए क्योंकि परेशान होने से कल की मुश्किल दूर नहीं होती बल्कि आज का सुकून भी चला जाता है। बहुत खूब लिखा है राधिका आपने और बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है कि हमें किसी भी हालात में खुश रहना चाहिए। परेशानियों से कभी कोई आपकी परेशानियों के लिए परेशान होके आपकी मुश्किलें दूर नहीं होती हैं, इसलिए आज का जो सुकून है उसे अपने पास रखिए, नहीं तो वो भी चला जाएगा। बहुत खूब लिखा है आपने। और अब मैं आगे बढ़ता हूँ और मैं बताना चाहता हूँ वीरेंद्र तोमर जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हैं दिल्ली में, दिल्ली गवर्नमेंट में। और वो क्या लिखते हैं वीरेंद्र जी जो हमें रेगुलर रूप से सुनते हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। वीरेंद्र जी लिखते हैं कि जीवन मिलना भाग्य की बात है, जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु आना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना
ये कर्मों की बात है, ये कर्मों की बात है। बहुत अच्छा लिखा है मिस्टर तोमर, और मुझे उम्मीद है कि हमारे सुनने वाले बहुत ही आनंदित हो रहे होंगे। दोस्तों, अब मैं आगे बढ़ता हूं और आगे रुचि जी ने एक बहुत अच्छी कविता लिखी है जो है कोरोना के ऊपर। तो रुचि जी भी हमें रेगुलर रूप से सुनती हैं और उन्होंने जो भेजा है मैं आपको सुनाना चाहता हूं। उन्होंने किस तरह से कविता लिखी है, बहुत ही अच्छी कविता लिखी है। स्वरचित कविता है, यानी कि खुद उन्होंने रची है इस कविता को, और इस कविता को समझने की कोशिश कीजिएगा। कोरोना के बारे में लिखी है। लीजिए, मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं रुचि जी की लिखी हुई इस कविता को। एक दिन यमलोक में मच गया हाहाकार, देवता भी घबरा गए, क्यों लग गई कतार। यमराज बोले चित्रगुप्त जी, ये कैसा संकट आया, पहले तो 1000 में आते थे, अब लाखों में क्यों पहुंचाया, अब लाखों में क्यों पहुंचाया। नारद बोले चित्रगुप्त से, ये करनी है कलयुग की, जल थल वायु दूषित कर, अब कमी हुई ऑक्सीजन की। कहाँ बिठाऊं, कैसे बिस्तर दिलाऊं, भीड़ लगी है भारी, इस महामारी की तो मैंने भी नहीं की तैयारी, नहीं की तैयारी। हमने तो कई बार मानव जाति को समझाया, पर उन्नति के नाम पर प्रकृति को कष्ट पहुंचाया। सुनो यमराज मत घबराओ, सुनो यमराज मत घबराओ, देवलोक में बेड़ लगवाओ, इंद्रदेव से कहना जाके समस्या को सुलझाओ, समस्या को सुलझाओ। चित्रगुप्त जी बोले, चित्रगुप्त जी बोले, हे नारद जाकर प्रभु को बतलाओ, बहुत ले ली परीक्षा, अब इंसान पे तरस खाओ, इंसान पे तरस खाओ। बहुत अच्छी कविता लिखी है रुचि आपने, और मुझे उम्मीद है कि सुनने वालों को भी ये कविता पसंद आई होगी। ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस, और आपके लिए लेकर आया था आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। मुझे उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा, और अब इस कार्यक्रम को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी, नए किस्से और नई बातों के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान, और आखिर में मैं आपसे कहना चाहता हूं जय गुरु जी।